हनुमान चालीसा पढ़ने से भी फायदा होता है। हनुमान के चालीसा पढ़ने से आपकी मनोकामना की भी पूर्ति होती है, परंतु उससे अधिक सफलता के लिए अगर आप सुंदरकांड रामायण का पाठ करते हैं तो आपको और ज़्यादा सफलता मिलेगी। इस कांड का नाम ही है सुंदरकांड। अगर सुंदरकांड रामायण का पाठ करते हैं तो आपको कोई भी संकट होगा, संकट से आपको मुक्ति मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा, भूत प्रेत कोई भी आपको बाधा होगा उससे आपको निजात मिलेगा। कभी भी आपको डरावने सपने आते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी परीक्षा में अगर आप सफलता चाहते हैं तो उसमें अगर जाइएगा तो आपको किसी भी चीज़ के जो होगा एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है, कहीं भी है तो उस दीजिएगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। तो सुंदरकांड रामायण पढ़ने से ये बताए हैं, ये चीज़ में सफलता मिलेगा। तो सुंदरकांड रामायण आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। सुंदरकांड रामायण में टोटल 60 दोहा है, उसमें पहले भी बता दिए हैं कि 60 गो दोहा है। उसमें अगर 1 घंटा टाइम लगता है, अगर 60 दोहा पढ़ते हैं तब, अगर कम टाइम है तो 30 पढ़िए, उससे कम टाइम है तो 15 पढ़िए, उससे कम टाइम है तो 10 पढ़िए, उससे कम टाइम है तो 5 पढ़िए, उससे कम टाइम है तो मंगलवार को 5 दोहा जरूर पढ़िए। ये आप पढ़िएगा तो जो हम बताए हैं इसमें हर एक चीज़ में सफलता मिलेगी। आजकल लड़का सबका इंटरव्यू एग्जामिनेशन में जाता है, वो वर्क करके जाएगा तो उसमें भी आपको फायदा होगी। सुंदरकांड रामायण में अगर संपूर्ण पाठ करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। संपूर्ण पाठ के लिए उसी सुंदरकांड रामायण ही का है, उसी को लगा करते हैं। जिससे पहले बोलते हैं दीनदयाल विरसम भारी है रघुनाथ शंकर भारी, पड़ोसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राख फसल पूरा जा। उसके बाद आपको दोहा पढ़ते हैं, फिर दोहा खत्म होगा तो फिर बोलेंगे दीनदयाल विरसम भारी है रघुनाथ शंकर भारी, पड़ोसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राख फसल। तब उसके बाद चौपाई पढ़ें, फिर उसके बाद जैसे कि दोहा आएगा तब फिर इसी तरह दोहा को बोलेंगे दीनदयाल विरसम भारी है रघुनाथ शंकर भारी, पड़ोसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राख फसल पूरा जा। उसके बाद दोहा पढ़ेंगे, फिर दोहा के बाद में पढ़ेंगे दीनदयाल विरसम भारी भारी, पड़ोसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राख। ये अगर करते हैं, अगर संकल्पित करा के करते हैं, संकल्पित करा के करते हैं, अगर संकल्पित का मतलब है कि आप संकल्प जिसे के लिए, जैसे कि लाल कपड़ा लिए, लाल कपड़ा में जो हनुमान चालीसा रखे, उसमें जो है सो आप अरवा चावल रखे लाल से रंग करके, उसमें पान का पत्ता रखे, उसमें कसैली रखे, उसमें हनुमान चालीसा रखे और किसी पंडित से संकल्प करवा लीजिए, या नहीं आता है तो अपने भी कम से कम नाम को तो बोल कर संकल्प कीजिए और उस सब चीज़ को लाल कपड़ा में बांध दीजिए और बोलिए ये हनुमान जी इस काम के लिए हम संकल्प किए हैं, हमारे काम में सफलता दिलाइए। तो ये सब कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। और जब आपको काम मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी तब उसको उद्यापन कराते हैं। उद्यापन का मतलब उत धन यापना, उत माने उचित और यापन माने समापन। मैंने उसका मतलब है कि जैसे आप किसी देवी देवता को बोला है वैसे कुछ देवी देवता को फिर बोलना है कि भाई जहाँ से हम बोला है वहीं से आप आए, फिर चले जाए। उसका मंत्र है गच्छ गच्छ सर्वदेव स्वस्थाने पूजा काले पुनरागमनाच। इस मन से बोल करके उद्यापन करते हैं। तो अगर सुंदरकांड रामायण मन से पढ़ते हैं, पूरा आस्था के साथ पढ़ते हैं तो हर एक काम में सफलता मिलेगी। किसी भी तरह का आपको दिक्कत होगा जो बताए हैं उसमें आपको आत्मबल बढ़ेगी, भूत प्रेत का बाधा नहीं होगा, आपको कोई भी इंटरव्यू जाते उसमें सफलता मिलेगा और मनोकामना की पूर्ति हो रही, मनोबल बढ़ेगा, शत्रु से कुछ कष्ट होगा वो खत्म होगा, भूत प्रेत का कोई बाधा नहीं रहेगा। कितना भी आपको भूत प्रेत पकड़ा है तो वो पढ़िएगा तो उसमें सफलता मिलेगी। तो ये चीज़ करना चाहिए, ये करने सफलता मिलेगी।